लग्जरी लाइफ जीती थी बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल। मौत के बाद कफन के लिए नहीं थे पैसे, सड़क से उठाकर खाती थी खाना। जानिए बॉलीवुड की टॉप मोस्ट आइटम गर्ल और डांसर कुक्कू मोरे के बारे में। कुक्कू मोरे ने सारी ज़िंदगी लग्जरी में जी, लेकिन आखिरी दिनों में वो पाई पाई की मोहताज बनी। सड़क पर सब्जी वाले जो ठंडल फेंक देते थे, कुक्कू उन्हें बिनकर घर लाती और पकाकर खाती थी। हिंदी सिनेमा में 40 और 50 के दशक में ऐसी हीरोइन रही जिसके डांस में लचक और फूर्ती देख लोग उसे रबड़ गर्ल कहकर बुलाते थे। नज़ाकत के साथ साथ बलखाती कमर और नाच देख हर कोई वाह वाह का उठा था। यह थी हीरोइन कुक्कू मोरे, जो 40 और 50 के दशक की टॉप मोस्ट डांसर रही। कुक्कू मोरे को डांसिंग क्वीन कहा जाता था। कैबरे डांस की बात आती है तो जहन में हेलेन का चेहरा उभर कर आता है, लेकिन इस तरह के डांस फॉर्म को लोकप्रियता कुक्कू मोरे ने ही दिलवाई थी। हेलन ने तो बाद में कुक्कू मोरे की इस विरासत कैबरे को आगे बढ़ाया। कुक्कू मोरे ने कैबरे को बनाया लोकप्रिय। कुक्कू मोरे ने हिंदी सिनेमा में कैबरे डांस को इस कदर पहचान दिला दी थी कि 40 और 50 के दशक में बनी लगभग हर फिल्म में कैबरे को अनिवार्य बना दिया गया। कुक्कू मोरे अपने भड़कीले अंदाज और खर्चीले स्वभाव के लिए खूब जानी जाती थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी हालत ऐसी थी कि जानकर कोई भी सिहर उठते थे। अपने गजब के डांस हुनर के दम पर उस दौर में तगड़ी कमाई करने वाली कुक्कू मोरे के पास आखिरी दिनों में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए दवाई तक खरीद सके। उनकी जान कैंसर ने ले ली। एंग्लो इंडियन परिवार में जन्मी, डांस से महफिल लूट लेती थी कुक्कू मोरे। कुक्कू मोरे का जन्म 1928 में एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। कुक्कू मोरे को बचपन से ही डांस का बेहद शौक था। बड़ी दिली तमन्ना थी कि एक दिन उन्हें टॉप मोस्ट डांसर बनना है। कुक्कू मोरे ने बड़े होकर अपनी यह तमन्ना भी पूरी की। उन्होंने आज़ादी से पहले 1946 में फिल्म अरब का सितारा से बॉलीवुड में कदम रखे थे। इसके बाद उन्होंने अनोखी अंदाज, शायर, बरसात और पतंगा जैसी कई और फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में कुक्कू मोरे के डांस को खूब पसंद किया गया। निर्माता निर्देशकों की नज़रों में भी कुक्कू मोरे का डांसिंग हुनर आ चुका था। इसके बाद तो कुक्कू मोरे को खूब ऑफर मिलने लगे। लगभग हर दूसरी फिल्मों में कुक्कू मोरे एक डांसर के रूप में नजर आती और अपनी अदाओं से स्क्रीन लूट ले जाती थी। महबूब खान की फिल्मों ने बदली दिशा, प्राण और हेलेन को किया लॉन्च। बताया जाता है कि महबूब खान की फिल्में कुक्कू मोरे के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी फिल्मों से जहां कुक्कू मोरे अपने डांस की काबिलियत दिखा पाई, वहीं कुछ फिल्मों में एक्टिंग का हुनर भी दिखाया। कुक्कू मोरे की लोकप्रियता दिन दुगनी बढ़ रही थी, लेकिन कुक्कू मोरे की यह लोकप्रियता धीरे धीरे तब कम होने लगी जब हेलेन और बैजंती माला जैसे हीरोइनों ने फिल्मों में एंट्री की। कुक्कू मोरे से पहली मुलाकात पर यह बोली थी हेलेन। जी हाँ, हेलेन ने तो कुक्कू मोरे को फैमिली फ्रेंड थी। कुक्कू ही हेलेन को फिल्मों में लेकर आई थी। कुक्कू मोरे ने बॉलीवुड में कई चेहरों को लॉन्च किया था, जिनमें से एक एक्टर प्राण थे और दूसरी थी हेलन। हेलन को कुक्कू ने इंडस्ट्री में 1951 में रूबरू करवाया। उस समय हेलन सिर्फ 13 साल की थी। कुक्कू मोरे के साथ हेलन की पहली मुलाकात कैसी रही थी, इस बारे में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था। सिनेस्थान के मुताबिक हेलन ने कहा था कि मैं उनसे तब मिली जब मैं स्कूल जाती थी। उनसे मिलने से पहले मैं बोर्डिंग स्कूल में थी। मम्मी की उनसे दोस्ती हो गई और इस तरह हमारी मुलाकात हुई। बोर्डिंग स्कूल के दिनों में हमारी कुक्कू मोरे की फैमिली के साथ दोस्ती हो गई। मैं कुक्कू के साथ स्टूडियो जाने लगी। पता नहीं कैसे, पर मेरी मम्मी को भी लगा कि कुक्कू मुझे फिल्मों में पहचान दिलवाना चाहती है। उस समय मैं बहुत छोटी थी, शायद 12-13 साल की थी। कुक्कू ही मुझे इस लाइन में लेकर आई। कुक्कू मोरे की शानो शौकत भरी जिंदगी, लग्जरी गालियाँ और आलीशान घर। बाद में हेलेन और कुक्कू मोरे ने बिमल राय की फिल्म यहूदी और हीरा मोती में एक साथ डांस भी किया था। हालांकि 1963 में आने के बाद कुक्कू मोरे ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली।
यही से उन्होंने बहुत मुश्किल दिन देखे और खूब आर्थिक तंगी झेली। कुक्कू मौर्य 50 के दशक में एक डांसर नंबर के लिए 6,000 रुपये फीस चार्ज करती थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। बताया जाता है कि बहुत से लोगों को उस समय कुक्कू मौर्य की इतनी मोटी फीस से जलन भी होती थी। कुक्कू मौर्य रहती थी शान शौकत से ही थी। वो दिनों दिन शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी। उनके पास सब कुछ था। मुंबई में एक बड़ा आलीशान बंगला था। कुक्कू मौर्य के पास उस दौर में 3-3 लग्जरिया गाड़ी भी थी। इनमें से एक गाड़ी तो सिर्फ उनके कुत्ते के लिए ही था, जबकि एक उनके लिए तो दूसरा दोस्ती के लिए। कुक्कू मौर्य के पास उस समय कई फ्लैट और खूब ज्वेलरी भी थी। लेकिन समय की पहिया ऐसा घुमा कि कुक्कू मौर्य को राजा से रंग बना गया। राजा से रंग बन गए। कुक्कू मौर्य खुद को ही मानती थी जिम्मेदार। एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम ताकीज़ में कुक्कू मौर्य के बारे में बताया था कि वो हमेशा कहती थी कि मैं अपनी इस हालत के जिम्मेदार खुद ही हूँ। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा रुपये पैसा था तो मैंने उनकी कद्र नहीं की, पानी की तरह बहा दिया। नतीजा यह निकला कि मैं एक पाई का मोहताज हो गई। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ मुझे तब हुई जब मैंने खाने की कदर नहीं की। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी, अपने दोस्तों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी और बाकी जो खाना बचता था वो मैं फेंक देती थी। मेरी यह बात ऊपर वाले को बहुत बुरी लगी और मैं एक एक दाने के मोहताज हो गई। सड़क से खाना बतौर कर खाती थी कुक्कू। कैंसर ने ली जान, कफन के लिए भी नहीं थे पैसे। आखिरी दिनों में कुक्कू मौर्य को कैंसर हो गया और वो बहुत बीमार रहने लगी, पर उनके पास रहने वाला कोई नहीं था। हालातों से लड़ते हुए कुक्कू मौर्य अपने काम खुद ही करती थी। तबस्सुम ने बताया कि कुक्कू मौर्य सब्जी मार्केट जाती थी। सब्जी बेचने वाले सब्जी साफ करके ठंडल वगैरह जो सड़क पर फेंक देते थे, कुक्कू मौर्य उसे बतौर कर घर लाती थी। कुक्कू मौर्य उसे ही पकाती और खाती थी। स्थिति ऐसी फटेहाल थी कि न तो खाने के पैसे थे और न ही कफन खरीदने के पैसे बचे। आखिरकार कुक्कू मौर्य 30 दिसंबर 1981 को कैंसर और मौत से जंग हार गई और चल बसी। बड़े ही दुख की बात है कि जिस कुक्कू मौर्य पर कभी पूरी इंडस्ट्री जान से रखती थी, वही उन्हें आखिरी विदाई देने नहीं पहुंची। बताया जाता है कि कुक्कू मौर्य की मौत पर फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी शोक मनाने या अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंचा था।